तो मैंने ऐसे किया, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जो 5 मिनट के बाद मुझे 10 सदाशिव अमरापुरकर, 10 डायरेक्टर, 10 आदित्य पंचोली देखने लगे। मोनिका जी, क्योंकि आपने इंडस्ट्री में नेगेटिव रोल्स किए हैं तो कुछ विलेंस के मैं नाम लूंगी और उनसे जुड़ी कोई बात या कोई सीक्रेट जो लोगों को नहीं पता है वो आप बताइए। आपने सदाशिव अमरापुरकर जी के साथ भी काम किया, उनके बारे में कोई बता? जी जी, उनके बारे में बताइए। सदा जी ना वो खाते थे, अच्छा, खैनी। हाँ। मुझे नहीं पता था क्या था हमारे घर में, तो खैर देखा नहीं था मैंने, और जो मेरा माहौल था हमने कभी नहीं देखा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आके मैंने वो ऐसे मुंह में डालते हैं, ऐसे खोल के, बोली आप लोग क्या ऐसे पकड़ के अंदर इतना तकलीफ से डालना पड़ता है, खाते क्यों? मैंने कहा देखो लड्डू खाना तो ऐसे मुंह खोलो खा लेते हैं, आपने देखा कभी किसी को खाते हुए? पहले तो ये करेंगे, फट 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 उसको मारेंगे, फिर ऐसा प्रोसेस होता है। ओहो, और बिल्ली इतने मसरूफ है इसमें और इतने इंग्रॉस्ड है, फिर ऐसे इसको रोल करेंगे, फिर ऐसे डालेंगे। ये तो पानी खा लो, पान में तो यू डोंट मेक योर फेस लाइक। तो एक दिन सदा जी ने बोला तू खाएगी? नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं एक बार खा ले। दुश्मन देवता की शूटिंग, आदित्य पंचोली और ये सारे विलन खड़े हैं और मैं भाग के आती हूँ और मैं आदित्य को बता रही हूँ तब कि वैसे से और ये विलन लोग मुझे खींच रहे हैं। ये था सीन। अनिल गंगुली जी से थे डायरेक्टर, जो रूपाली गंगुली है ना, हाँ, उनके फादर। तो मैं आई और वहाँ मंदिर के सामने एक जगह थी, वहाँ पे शूटिंग थी। मैं मेकअप रूम से ऊपर आई तो खाली तेज कर, तो अब सीनियर एक्टर ने कहा कुछ नहीं होगा। नहीं कुछ नहीं, तेज तो करना। इतना सा दिया उन्होंने, 3-4 उसके छल्ले दिया, मतलब लच्छे पत्ते पता ही, कतरी सुपारी जो होती है उस तरह की लग रही थी। तो मैंने ऐसे टंग नहीं इधर डाल दे, नहीं टंग पे रख के मैं ऐसे चबाने लगी। टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन क्या ऐसे कुछ नहीं हो रहा। जो 5 मिनट के बाद मुझे 10 सदाशिव अमरापुरकर, 10 डायरेक्टर, 10 आदित्य पंचोली देखने लगे। मैं बोली क्या दे दिया आपने? फिर अनिल जी ने खूब डांटा, क्या करता है ऐसा, कैसे कोई लड़की के साथ ऐसा कोई करता है क्या? फिर शूटिंग रुकी, उसके बाद कान पकड़ लिया। अब तो कोई ऐसे, मतलब जब पान की दुकान में जाती हूँ ना, मतलब हाथ धो पहले, अगर आपने चूना कट्टा मतलब वो टच किया तो। अब मुझे ना टच वुड फॉर्चुनेटली मुझे कोई एडिक्शन नहीं है, और ना ही मेरे भाई बहन। हम लोग को हमेशा ये बताया गया तो अपने इस बॉडी में क्या डाल रहे हो, अपने माइंड में क्या डाल रहे हो ना, सोच समझ के डालना। जो बॉडी तुम्हें भगवान ने दिया है ना, उसको बेहतर करके ले जाना है। तो मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, कैसे इस माहौल में बैठती हूँ, किस संगत में रहती हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप कोई भी 100 करोड़ के बंगले में रह रहे हो या बड़े हाई फाई पार्टी में, मुझे अगर नहीं जमाना मैं नहीं, मैं जाऊंगी 1-2 बार मिलता नहीं, उन्हें कुछ वाइब्रेशन नहीं मैच हो रहा है। पर भैया तुम्हारे होंगे एक्सपेंसिव बैग, एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव परफ्यूम, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट। नेक्स्ट इज अमरीश पुरी जी, लेजेंडरी विलन। Amrish Puri ji, nothing like that, but आवाज मतलब that, but there's no story like that. और अगर ऐसी कोई स्टोरी होगी भी जो गड़बड़ वाली होगी तो मैं बोलूंगी नहीं। But Amrish Puri ji के साथ मस्त, he had a way, you know, he was like, that's all right today, like that, you know. So he would पास आके बात करते थे, but not in a bad, मतलब it would look, दूसरों को लगता है यार तो फ्लर्ट कर रहा है, यार इनका कोई चक्कर तो नहीं है, पर वो हर एक से मतलब अच्छा उस तरह से, जिस हेयर ड्रेसर भी बात अच्छी तरह बनाओ, like that. सबसे ऐसे ही बात करते थे। So he was like that. गुलशन ग्रोवर। गुलशन ग्रोवर के साथ में एक फिल्म करी थी, पार्थो दादा की, पार्थो घोष की, I don't remember the name of the film. और मुझे, मैं आई सेट पे तो स्विमिंग पूल में हम लोग कर रहा था, धुआं धुआं धुआं, वो तो माहौल स्विमिंग पूल के बाहर लोभान वो जो जिसको जलाते थे वो लोग धुआं कर दिए। तो पार्टनर ने मुझे बोला आप स्विमिंग पूल में जाएंगे, आप लोग खेल रहे हैं और वो मतलब मस्ती कर रहे हैं, और फिर गुलशन आके आपको पकड़ के किस करेगा। मैं कहा नहीं सर, किस नहीं करेगा। तो क्यों? मैं कहा नहीं सर, मैंने आज तक किसी को किस नहीं किया लिप्स पे, और मैं नहीं करूँगा, मुझे बड़ा पर्सनल लगता है। तो बोले नहीं नहीं शॉर्ट में तो, मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं करूँगा, मैं बैठ गई।
सब लोग टेंशन में तो गुलशन अच्छा ठीक है चल कुनी आ जा मैं नहीं करूँ आ जा चल आ जा कुनी आ जा तो कुनी आई कर रहे थे शॉर्ट पे पकड़ के मैंने ऐसे क्या stop it जबकि actually I have should been enjoying it I said cut and I got very angry I said I'll never work with you again and he came बाद में said यार सीन है करना पड़ता है I said you should not have done it तो अब फिल्म में मैंने देखा भी नहीं वो फिल्म कौन सा था उसका नाम भी मैंने मतलब विदाउट कंसेंट वो yeah and that time there was nothing कि उस टाइम आजकल तो इंटिमेसी मैनेजर्स भी होते हैं yes होते और हम लोग उस टाइम ही नहीं लगता था कि कोई इतना पास आ रहा है हाँ. मेरे ऐसे बहुत सारे लव सीन्स के कभी सोचा नहीं था अच्छा बेस्ट पार्ट इज दैट even Gulshan when he has done scenes with me na he's told me always don't mind can I touch you can I ऐसे ही all the villains have done that all the actors who have done scenes with they've always been like and then immediately cut के बाद एकदम you know it's like that you know you separate each other but that day I think he was trying to be professional and I was being unprofessional but it was not suiting my क्या डायरेक्टर का भी हो सकता है कि डायरेक्टर और गुलशन ग्रोवर ने 100% है ना पार्थो ने बोला होगा ऐसा कोई शक्ति कपूर शक्ति जी ने मेरे साथ कभी पंगा नहीं कभी नहीं बल्कि वो मुझे बोलते थे कि यार तू तो बिड़ू है यार अपना बिड़ू है मुजरिम की शूटिंग कर दी मिथुन दा उमेश मेहरा जी थे डायरेक्टर तो ये जो अभी वो बना ना तिवारी जो जुहू में कौन सा बड़ा मिठाई का दुकान हाँ तिवारी स्वीट्स उसके सामने मेरा बॉयफ्रेंड जो बना था उसमें वो ठेला लगाया हुआ है अच्छा और शक्ति और मैं जाते हैं उसके पास मिथुन आते हैं वो मतलब ऐसा कुछ सीन था तो मैं हम लोग शॉर्ट के बीच में बातें कर रहे थे तो मैं ऐसे शक्ति के कंधे पे बात कर खड़े होकर मिथुन बात कर रहे हैं हम दूसरे 2-3 एक्टर थे वो भी बात कर रहे हैं अच्छा क्या बात कर रहे हैं हाँ really hard to be sleep तो मिथुन बोलते हैं शक्ति यार ये पहली लड़की है जो तेरे कंधे पे हाथ रख के डर नहीं रही है नहीं अरे मिथुन ये मेरी भिड़ू है ये मेरी शक्ति जी के साथ ऐसी ना आज भी मुझे कभी फोन एक आध बार कभी बात हुई तो क्या चल रहा है क्या हो रहा है और यार मिलती तो है नहीं तू मिला कर और रंजीत जी तो बहुत सीनियर है मैंने उनके साथ काम भी किया फिर उनके साथ एक प्ले किया था अच्छा मैंने काफी प्ले लेकर हम घूमे थे अवतार जी राकेश पेदी रंजीत जी एंड मी मुझे इतना याद है कि मैंने रंजीत जी की फिल्म के लिए एक दिन की शूटिंग की थी रात में उन्होंने मुझे रिप्लेस कर दिया था नीना जी को दे दिया था क्यों किस वजह से आई डोंट नो मैंने कभी पूछा नहीं उनसे लेकिन मुझे वो बहुत अच्छा रोल था मेरे लिए शायद बहुत it would have made a difference but he decided he was the director the producer अच्छा I shot with him and everybody was praising me you know then one day I got to know कि फिल्म बन भी गई तो मैं देखा जब फिल्म देखने गई तो देखा नीना जी ने वो किया था अच्छा वैसे आपने रंजीत के साथ काम भी किया है आपके ऐसे एज विलन तो मैंने काम किया उस इंसिडेंट के बाद आपने कभी वो उसके बाद हुआ था ये अच्छा उसके बाद मैंने ये